Hello, friends, how are you all? Hope you all are good. So, today I am here with the part 7 of Speak English with Fun classes. Again, we are going to discuss some daily use sentences that you speak in Hindi, but I'll tell you their translations in English. So, let's start. The first sentence that you use often is आप ये क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? आप ये क्यों कर रहे हैं? Why are you doing this? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? Friends, we all use these sentences. ये sentences हम सभी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मेन रीज़न है कि ये sentences इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? Why are you lying? यहाँ पे जो लाइंग है उसका मतलब है झूठ. लाइंग का मतलब झूठ होता है. आपने ये पुस्तक क्यों खरीदी? Why did you buy this book? Why did you buy this book? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? Why do you think so? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? Why are you worrying? Why are you worrying? तुम वहाँ क्यों गए थे? Why had you gone there? This sentence also we use frequently. Why had you gone there? तुम यहाँ क्यों आए हो? Why have you come here? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? Why are you looking so sad? Why are you looking so sad? उसने आत्महत्या क्यों की? Why did he commit suicide? Why did he commit suicide? ये कौन करेगा? Who will do this? आप ये सेंटेंस छोटे बच्चों को बोलते हो ना कि ये काम कौन करेगा? Who will do this? ये किसने किया है? Who has done this? कौन आ रहा है? Who is coming? This sentence is the most used sentence. It is the most used sentence. Especially at home. Who is coming? हमारे घर पे कोई आने वाला होता है तो हम बोलते हैं कि कौन आ रहा है, और ये सेंटेंस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है कौन आ रहे हैं. अब यहाँ पर फ्रेंड्स पहले हमने पढ़ा कौन आ रहा है. दिस मीन्स दैट सिंगल पर्सन इज़ कमिंग. बट कौन आ रहे हैं मतलब कि आर यूज़ होगा. हु आर कमिंग. हु आर कमिंग. कौन आया है? हु हैज़ कम. यहाँ कौन आया था? Who had come here? So friends, here I have shown you that how we can use कि हम कैसे एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हमने किया कौन आ रहा है, Who is coming. कौन आ रहे हैं, Who are coming. कौन आया है, Who has come. यहाँ कौन आया था, Who had come here. वहाँ कौन गया था, Who had gone there. फ्रेंड्स यहाँ पे गॉन जो है वो ज़्यादा रिपीट हो गया है डबल बार. वहाँ कौन गया था, हु हैड, एक ही गॉन आएगा. ठीक है, ये गॉन आप कट कर दीजिए. आई राइट दिस सेंटेंस अगेन बिलो. ओके, मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ इस सेंटेंस को. हु हैड गॉन there. Okay friends, I hope you have managed here. Okay, तुम किसके साथ आते हो? तुम किसके साथ आते हो? Who do you come with? Who do you come with? तुम किसके साथ आते हो? तुम किससे बात कर रहे थे? Who were you talking to? आप
अगर फ़ोन पे बात कर रहे होंगे या फिर सिंपली बात कर रहे होंगे तो ये सेंटेंस आप यूज़ करते होंगे कि आप किससे बात कर रहे थे या तुम किससे बात कर रहे थे, तो हु वर यू टॉकिंग टू। इस चाय को किसने फैलाया, हु स्प्लिट दिस टी। फैलाने का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, स्प्लिट। किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करना या फैला देना, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्प्लिट। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, सो यू शुड ऑल लर्न दिस वर्ड। ओके, सो अगर हमें बोलेंगे कि ये चाय किसने गिराई, तो हम क्या बोलेंगे, इस चाय को किसने गिराया या फैलाया, हु स्प्लिट दिस टी। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। ऑल ऑफ यू, आप सभी ये सेंटेंस का आंसर भी कीजिए, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। आपको कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। इसका भी आंसर आप खुद कर सकते हैं, आई लाइक बायोलॉजी। वे कौन सा विषय पढ़ाता है। ये जो है 2-3 जो सेंटेंसेस हैं ये टीचिंग कोर्स के सेंटेंसेस हैं, मतलब कोई भी अगर टीचर है तो वो ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकता है। वे कौन सा विषय पढ़ाता है, विच सब्जेक्ट डज ही टीच। कौन सा समय आपके अनुकूल रहेगा, मतलब कि कौन सा समय आपके टाइम के साथ सूट करेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच टाइम विल सूट यू। कौन सा टाइम आपको सूट करेगा, ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप पूछ रहे हो आपको किसी के साथ कुछ काम हो और आप दोनों क्या कर रहे हो, अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो। ओके, इट इज़ अ टाइम मैनेजिंग सेंटेंस, व्हेन यू आर मैनेजिंग टाइम। जहाँ पर भी आप टाइम मैनेज करने की बात करोगे तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, विच टाइम विल सूट यू। ओके, आप किसकी सलाह लेंगे, whom advice will you take, whom advice will you take। आपने किसकी सलाह ली है, whose advice have you taken, whose advice have you taken। So friends, today we have completed our sentence course, okay, and these were today's sentences. I hope that all of you have enjoyed the video। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको enjoyment मिली होगी इस वीडियो से, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा जो आपको नहीं पता था पहले। तो अगर ऐसा हुआ है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर माई स्टडी चैनल, press the bell icon and hit the like button, okay, also do comment। Thanks for watching this video friends, and prepare well, perform well, try to speak English fluently, okay। Bye bye friends।